खलीज में नया तूफान, ईरान का बड़ा ऐलान। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा किया जाएगा जैसे अपनी जमीन, अपने पानियों और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का दो टोक ऐलान। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटें कम करने का भी अज़्म। यौम खलीज फारस पर पैगाम में कहा कि ये पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालचियों की आबनाए हुर्मुज़ पर राल टपकी हो। 2 माह की जारहियत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के मुल्कों में अमरीकी फौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो खुद को ही महफूज नहीं रख पाए, इन मुल्कों को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फारस का मुस्तक़बिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुक़द्दर नाकामी होगी। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोशिश नाकामी से दोचार होगी। खित्ते में कशीदगी अरूज पर जंग के बादल एक बार फिर गहरे होने लगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार का दावा, हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल खत्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। अमरीकी महकमा दिफा आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। मुमकिन ऑप्शन में मुख्तसर मगर शदीद हमले, आबना होर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल और अफजूदा यूरेनियम को निशाना बनाने वाले खुसूसी दस्तों का मिशन भी शामिल होगा। ट्रंप ने आबना होर्मुज़ का नया नक्शा शेयर कर दिया। नक्शे में आबना होर्मुज़ को आबना ट्रंप का नाम दिया गया है। सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त दी थी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। आलमी मंदी में खाम तेल की कीमतों को टॉप गियर लग गया। कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 24 घंटे के दौरान $126 तक जाने के बाद वापसी हुई। WTI $109 से $106 पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड 126 से $116 फी बैरल पर आ गया। मरबान क्रूड 113 से $109 फी बैरल पर वापस। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे से अमरीका भी मुतासर। अमरीका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2022 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोल की औसत कीमत $4.30 फी गैलन पर आ गई है। पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत कैलिफोर्निया में $6 फी गैलन देखी गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालाबाफ ने तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। इसका जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया। कहा, अमरीकी इंतजामिया को इस तरह के बेकार मशवरे स्कॉट बेसन जैसे लोगों से मिलते हैं। नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। ईरानी नेवल चीफ ने खबरदार किया कि दुश्मन बहरा अरब से हरमुज़ की जानिब थोड़ा भी बढ़ा तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे जिससे दुश्मन काम उठेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आखशी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। साथ ही ट्रंप की पुरानी वीडियो भी शेयर कर दी जिसमें ट्रंप ने गलती से आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था कि बड़ी गलती हुई है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी सदर आबनाए हुर्मुज़ के लिए पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह की बजाय खलीज फारस की दुरुस्त इस्तिलाह इस्तेमाल करें। ताहम हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई ही एक संगीन गलती है। वफाकी हुकूमत का मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मजीद तौसी कर दी। बसों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआगो हैं खित्ते की सूरत हाल में मजीद बेहतरी हो और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमरीका जंग बंदी में मदद की रूसी पेशकश यूक्रेन में जंग बंद करने से मशरूत कर दी। कहा कि ईरान के साथ फ़ौरन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर पुतिन से भी
ईरान और यूक्रेन के मामले पर फ़ोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने दावा किया है कि पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफसूदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। रूसी सदारती मुशीर के मुताबिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने खबरदार किया कि ईरान जंगबंदी नाकाम हुई तो इंतहाई संगीन नताइज सामने आएंगे। ईरान के खिलाफ किसी भी ज़मीनी फौजी कार्रवाई को नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक समझा जाएगा। सदर ट्रंप ने 1.5 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन से जंगबंदी करने की ऑफर भी कर दी है। 9 मई को रूसी नाज़ी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत का अहम इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम की खुद निगरानी करने का ऐलान। बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत। गफलत पर वार्निंग दी। तकरीर से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तलाक इस्लामाबाद समेत 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। चेक वसूल करने वालों में गिलगित बल्तिस्तान और केपी के लोग शामिल हैं। पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आइंदा 4 साल में हमारा मदद 5 लाख घरों का है। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का जायजा लूंगा। तामीराती शोबे में ही मईशत का पहिया चलता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्ज हासिल करने वालों में चेक तकसीम किए। पाकिस्तान की सालाना तरसीलातें ज़र 30 अरब 30 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गईं। माली साल के इब्तिदा में 9 माह में तजारती खसारा तकरीबन खत्म हो गया। मार्च के महीने में करंट अकाउंट 1.1 अरब डॉलर सरप्लस रहा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से तवानाई की कीमतों और सप्लाई पर दबाव जारी रहने का खदशा है। महंगाई में मजीद इजाफा मुतवक्के है। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान माजी के मुकाबले में बैरूनी दबाव का मुकाबला बेहतर तरीके से करने की पोजीशन में है। 9 माह में IT एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 20% का इजाफा हुआ। बड़ी सनतों की पैदावार में 5.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गाड़ियों की पैदावार में 51%, जबकि ट्रकों और बसों में 78% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर 20.6 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पाकिस्तान ने बहरी दिफा की तारीख में नया बाब रकम कर दिया। पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग मुकम्मल कर ली गई। ISPR के मुताबिक चीनी शहर शानिया में तकरीब का इनेकाद। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी थे। खिताब में कहा, आबदोज हंगोर की शमूलियत पाक बहरिया की जिद्दत के सफर के जानिब अहम संग मील है। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी के दिफा की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ ने कहा, मुस्तहकम उसूलों पर मबनी बहरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरी अफवाज नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीखी कामयाबी पर कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से यूरोपीय यूनियन के नायब सदर का राबता खित्ते की बदलती सूरत हाल, मुआशी और वसीतर असरात पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के मुसलसल तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुकालमे और रवाबत के फ़रोग़ के लिए अज़्म का एआदा किया। पाक EU बिजनेस फोरम के इनेकाद को भी सराहा। शराकतदारी के इस्तेहकाम और कारोबारी शोबे के लिए नए मौक़े पैदा होने की अहमियत को उजागर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। तुर्किया पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुसलसल हिमायत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान और सऊदी अरब की क़यादत से भी राबता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के वफ़द इस्लामाबाद भेजने के फैसले का खैर मक़दम किया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रूसी ने कहा, ईरान का बेशतर अफजुदा यूरेनियम अब भी अस्फहान के जौहरी मरकज़ में मौजूद होने का इम्कान है। नेतन्स और फर्दों के मुआयने की ज़रूरत है। ईरान के पास 440 किलोग्राम का 60% अफजुदा यूरेनियम मौजूद है, जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम अस्फहान की सुरंगों में हो सकता है। राफेल ग्रूसी ने यह भी कहा कि IAEA ने रूस और दीगर ममालिक से तेहरान के अफजुदा यूरेनियम को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने के इम्कान पर बातचीत की, लेकिन ये पेचीदा अमल है। अमरीका की आपदा हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए नया आलमी इत्तेहाद बनाने की भी तैयारी। अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से दुनिया भर में अमरीकी सफारत खानों को पैगाम जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पैगाम में कहा गया है कि मुतालिका ममालिक को एक नए मुआहदे के लिए राग़िब किया जाएगा। इस नए मुआहदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है। सदर ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके हैं कि हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है।
ईरान में आज यौम खलीज फारिस मनाया जा रहा है। ये दिन 17वीं सदी में आबना होमस से ईरान के हाथों पुर्तगाली फौज की बेदखली की याद में मनाया जाता है। 1622 में ईरान ने आबना होमस ने पुर्तगाली फौज को शिकस्त देकर बाहर निकाला था। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैनी मोहसिनी ने इस दिन के हवाले से बयान में कहा, खलीज फारिस हमेशा ताकतवर और तारीख साज ईरानी कौम के घर फारिस की मलकियत रहेगी। अमरीकी फौज ने एक और तिजारती जहाज को ईरानी बंदरगाह जाने से रोक दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, सेंटकॉम हुक्काम के मुताबिक रोके गए जहाज़ों की तादाद 42 तक पहुंच गई है। समुद्री नाकाबंदी से ईरान को यौमिया $6 अरब से जायद का नुकसान हो रहा है। उधर अमरीका का बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड को मशरिक़ वस्ता से निकालने का फैसला। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बहरी बेड़े को मरम्मत के लिए मशरिक़ वस्ता से मुंतकिल किया जा रहा है। ईरानी बहरी जहाज तस्का के हमले के 6 ईरानी अराकीन को छोड़ दिया गया। दीगर 22 अफराद की रिहाई के लिए कोशिशें जारी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी असना के मुताबिक ईरान की सफारती और कानूनी कोशिशों के बाद हमले की 6 अराकीन को बाजियाब कराया गया। खलाल अमीर सोसाइटी ने बैन अवी हुक्काम से खत खिताब और मुशावरत की। अमरीकी अफवाज ने जहाज तुस्का को उस वक्त कब्जे में लिया था जब ईरान की जानिब रवा दवा था। जहाज में तिब्बी आलात और अद्वियात समेत अहम अशिया की खेप मौजूद थी। वाक़े के वक्त जहाज पर ईरानी हमले के 28 अफराद सवार थे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के माबैन कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सफ़ीर बोले कि पाकिस्तानी भाइयों के शुक्रगुजार हैं। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल क़दर हैं। वज़ारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन बंद करने का फैसला। घरेलू और कमर्शियल दोनों नए कनेक्शन नहीं लगाए जाएंगे। नए कनेक्शन महंगी RLNG के दिए जा रहे थे। शहबाज शरीफ हुकूमत ने चंद माह कबल गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी खत्म की थी। फैसला जंग के दौरान गैस बहरान के बायस किया गया। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस। बानी PTI के वकील का चैट GPT से मुआवनत का तज़किरा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। रजिस्ट्रार अभी तक चालान की स्क्रूटनी ही कर रहे हैं। स्क्रूटनी के बारे में चैट GPT से भी पूछा गया। प्रोसिक्यूटर वासिफ मलिक शाहिद ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि ख़ुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार करता है। ये अगर चैट GPT कह रहा है तो उसको मैं क्या जवाब दूँ? मैं ये उसे समझाने नहीं आया। अदालत को बताया गया कि फॉरेन फंडिंग केस के चालान की स्क्रूटनी का अमल जारी है, जबकि चालान ताहाल बाकायदा तौर पर पेश नहीं किया गया। बाद-अज़ां अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी और बुशरा बीवी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील का पहले सजा मौतली की दरख्वास्तें सुनने पर इसरार। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, तयशुदा उसूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मौतली गैर मौसर हो जाती है। हम अपील सुनने के लिए तैयार हैं। 2 या 3 दिन हफ्ते में दलाइल देना चाहते हैं तो शेड्यूल बता दें, अपील सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा, 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई एक रिलीफ तो आपकी अदालत से मिल जाए। अदालत कल जेल हुकाम को बुला ले, जेल से वकालतनामे नहीं मिल रहे। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत ने फैसला करना है कि कौन सी अपील पहले सुनी जाएगी। अदालत ने कहा, इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस का सुहेल आफरीदी के लिए पैगाम। कहा, उनका गिला है कि मैं उनका सलाम का जवाब नहीं देता। वज़ीर आला KP को कहता हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अफगानिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी, बिलखुसूस जमालुद्दीन अफगानी यूनिवर्सिटी पर कोई हमला नहीं किया। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को मुलाकात के लिए तलब किया गया। डिमार्च से मुताल्लिक़ बात अफगानिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अफगान सरजमीन का हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न होने देने का मुतालबा बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। आबना हुर्मुज़ आलमी तिजारत के लिए अहम गुज़रगाह है, इसे फौरी तौर पर खोलने के मुतालबे से इत्तेफाक करते हैं। मामले पर तमाम फ़रीक़ैन से राबिते में हैं। अमरीका में पाकिस्तानियों के वीज़ा और कौंसलर मामलात पर राबिते में हैं। कम्बोडिया में 84 पाकिस्तानी फंसे हैं। पाकिस्तानी मिशन मकामी इंतज़ामिया से राबिते में है। सोमालिया में बहरी क़ज़ाक़ों ने 11 पाकिस्तानियों को यकमाल बनाया।
सोमाली हुकूमत से राबिते में हैं। पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का कच्चे में 23 अरब के तरक्याती मनसूबों का ऐलान। अपना खेत अपना रोजगार मनसूबा शुरू किया जाएगा। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी लोगों को दी जाएगी। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील्स भेजने का भी हुक्म जारी कर दिया। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। मरियम नवाज का कहना है कि तरक्की और खुशहाली पंजाब के दूसरे लोगों की तरह कच्चे के हर फर्द का हक है। कच्चे को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। सीएम सिंध का खुसूसी बच्चों और खानदानों की बेहतर निगहदाश्त का आज़म खुसूसी बच्चों की तालीम और मुआवनत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में जामे तरक्की को फ़रोग देने की जानिब एक अहम कदम है। जामे तरक्की का मतलब हर फर्द को बाइख्तियार बनाना और तमाम खानदानों की मदद करना है। हैदराबाद चैप्टर डाउन सिंड्रोम का शिकार 7,000 अफराद को खिदमत फराहम करेगा। सांगड़, बदीन, मीरपुर खास, दादू और नवाबशाह के लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। बलोचिस्तान में पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। दूर दराज और पसमानदा इलाकों के मरीजों को बर वक्त हंगामी तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मैंने कुर्सी के लिए लॉबिंग नहीं की, मेहनत की है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का असम्बली इजलास से खिताब। बोले, सूबे के अवाम के लिए हम एक पेज पर हैं। हम सब यकजा होकर एक पॉलिसी बनाएं ताकि सूबे में अमन हो। विफाक को कई खतूत लिखे मगर जवाब नहीं मिला। हम अपने अवाम के लिए बात करेंगे, ना मानी गई तो अगला लाएमल तय किया जाएगा। हफ्ते के रोज ये जरगा तलब किया गया है। सब सूबे के लिए हुकूक के लिए बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। वजारत से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग। मुस्तफ़ा कमाल ने ड्रैब की लेबॉर्ट्रियों की WHO से सर्टिफिकेशन पर ब्रीफ किया। शहबाज शरीफ से वज़ीर हाउसिंग रियाज पीरज़ादा की भी मुलाकात। कम लागत रिहायशी मनसूबों में पेशरफ से आगाह किया। रियायती कर्जों की फराहमी से मुतालिक ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों को कम लागत पर अपनी छत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म के वफाकी वज़ीर इमरान अहमद के घर भी आमद। वालिदा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। नॉर्मल पासपोर्ट का दौरानिया 21 से कम करके 14 दिन कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में शहरियों की सहूलत के लिए अहम फैसले। बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक मुकम्मल कैशलेस निज़ाम राइज करने का टास्क दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, कैश अदायगी खत्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा। पासपोर्ट निज़ाम को बेहतर बनाने और अवामी सहूलियात के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। सुपर टैक्स का नफाज आईनी करार। वफाकी आईनी अदालत ने केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्शन 4C के खिलाफ फैसले को कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा कि सुपर टैक्स का नफाज इनकम टैक्स से आज़ाद और एक अलग टैक्स के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। पार्लियामेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आमदन पर टैक्स लगाने का मुकम्मल इख्तियार रखती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से FBR को सर्कुलर जारी करने की हिदायत दायरे इख्तियार से बाहर है। कानून साजी के जरिए माजी से टैक्स लगाना कानूनी तौर पर जायज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रियाजा अफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास बैंकिंग तनाज़ात के हल और मौशी कारकर्दगी से मुताल्लिक मुशावरत। एलामी के मुताबिक इजलास का मकसद बैंकिंग सेक्टर में कानून साजी और तरीक़ाकार के खिलाफ की निशानदही था। तवील कानूनी चाराजोई और तनाज़ात के हल में अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना मकसद है। चीफ जस्टिस ने कहा, बैंकिंग मुकदमाबाजी, मालियाती नज़्म ज़ब्त और मौशी इस्तेहकाम की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। टारगेटेड कानूनी इस्लाहात और इदाराजाती फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन तजावीज़ को इस्लाहाती फ्रेमवर्क की शक्ल देकर माहिरीन को भेजेगा।
कैम्ब्रिज की मुख्तलिफ हिस्सों में ए लेवल रियाजी का पर्चा आउट होने की तस्दीक। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल बोर्ड के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता और यूरोप में पर्चा आउट होने की तहकीकात जारी हैं। तलबा को नुकसानात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। रियाजी ए लेवल का पर्चा बुध को इम्तिहान से 6 घंटे कबल आउट हुआ था। विफाकी उज़रा ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी की मार्का हक के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, अहल खाना से मुलाकात, शहीद को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दिफा ने कहा, शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने वतन के दिफा के लिए जान का नजराना देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। उधर विफाकी वज़रा अतातारन और मुसद्दिक मलिक की कमसन शहीद इर्तिजा अब्बास के घर आमद, मार्का हक के नन्हे शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहादत के वक्त इर्तिजा के वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार थे। बेटे की शहादत के बावजूद उन्होंने फराइज की अदायगी जारी रखते हुए दुश्मन को भरपूर जवाब दिया।